कहानी की शुरुआत में हम लोग एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम जिन मोरी होता है और वो अपने दादाजी से बचपन में ही पूरी तरह बिछड़ जाता है क्योंकि उसके दादाजी पढ़ाई करने के लिए जिन को इस शहर में अकेला छोड़कर कहीं गायब हो जाते हैं। और इसके बाद इस मासूम बच्चे की जिंदगी में क्या कुछ घटनाएं घट रही होती हैं, आइए हम लोग कहानी में आगे देखते हैं। अब जिन पूरी तरह अडल्ट हो चुका है और उसने कमरे में अपने दादाजी की एक फोटो फ्रेम करवा कर टांगी है क्योंकि वो अपने दादाजी से बहुत प्यार करता है और वो सोते हुए सपने में उसी मोमेंट को देख रहा होता है जब उसके दादाजी उसे इस शहर में अकेला छोड़कर चले गए थे। तभी वो उठकर बैठ जाता है और अपनी टूटी हुई घड़ी की तरफ देखता है जिसमें 7 बजने वाले होते हैं। ये देखकर उसे याद आता है कि उसे गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना था। फिर वो जल्दी से साइकिल उठाकर हड़बड़ी में स्कूल जाने के लिए निकल जाता है और रास्ते में अचानक से एक बुढ़िया आ जाती है जिन किसी तरह ब्रेक लगाकर उससे लड़ने से बच जाता है, पर वो आगे जाकर पहाड़ से नीचे गिरने लगता है लेकिन वो अपने हैंडल को पकड़कर बच जाता है। और उसी रास्ते में आगे एक चोर बूढ़ी औरत के पैसे छीनकर भाग रहा होता है। उस बूढ़ी औरत ने वो पैसे अपने पोते के ब्रेन ट्यूमर ऑपरेशन के लिए बचाकर रखे थे। ये देखकर जिन लेट होने के बावजूद चोर के पीछे पड़ जाता है। हालांकि वो चोर बहुत शातिर होता है, वो जिन को हर कदम पर चकमा देकर अपनी पूरी जान लगाकर भाग रहा होता है, लेकिन अपना जिन भी कमजोर नहीं होता। वो साइकिल से ही चोर का पीछा कर रहा होता है। फिर वो अपनी साइकिल से उछलकर चोर की गर्दन में काट लेता है और वो चोर जिन से पीछा छुड़ाने के लिए हाईवे पर चढ़ जाता है। ये देखकर अपना जिन भी ट्रक से साइकिल उछालकर हाईवे पर आ जाता है और रास्ते में एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम मीरा होता है वो कुछ पहलवानों की बॉडी को ताक रही होती है। तभी जिन गलती से उसके मुंह पर साइकिल चढ़ा देता है और वो उससे माफी मांगकर चोर के पीछे जाने लगता है, लेकिन मीरा को गुस्सा आ जाता है और वो अपना छाता फेंक कर उसका चक्का जाम कर देती है जिससे जिन नीचे गिर जाता है। फिर वो जिन की कॉलर पकड़कर उसे चाटे मारते हुए अपने टूटे हुए चश्मे के पैसे मांगने लगती है। फिर जिन उसे बताता है कि वो एक चोर का पीछा कर रहा है जो बूढ़ी औरत के पैसे छीनकर भाग रहा है। ये सुनकर मीरा भावुक हो जाती है और जिन के साथ मिलकर चोर का पीछा करने लगती है। रास्ते में वो उछलकर लकड़ी की तलवार से चोर के ऊपर हमला करती है, लेकिन उसका मुंह साइन बोर्ड में टकरा जाता है और चोर बचकर भागने लगता है। लेकिन तभी व्हाइट शर्ट पहने एक बंदा बीच में आकर उसके मुंह पर घूसा मार के उसे पकड़ा देता है और तभी हमें पता चलता है कि ये तीनों गॉड ऑफ हाई स्कूल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर वो तीनों स्कूल पहुंचकर अरीना में जाने के लिए तैयार होने लगते हैं और यहीं पर ये बंदा जिनसे बताता है कि उसका नाम हान है जो कि एक मॉल में काम करता है। और तभी टूर्नामेंट मैनेजमेंट का एक बंदा आकर उन्हें अरीना में लड़ने के लिए बुलाता है। फिर रेफरी बताता है कि यहाँ लड़ने के कोई भी नियम नहीं है, जो जैसे भी चाहे वैसे लड़ सकता है, बस उन्हें कैसे भी करके अपने अपोनेंट को हराना होगा। और सभी हंटर को एक खास किस्म का बैंड पहनकर लड़ना होगा जो उनके घावों को मेजर करेगा ताकि उनकी मेडिकल टीम तुरंत फाइटर्स का इलाज कर सके। ऐसा बताकर वो फाइट को स्टार्ट कर देता है और फिर सभी बंदे अपने से कम लेवल वाले फाइटर से लड़ने लगते हैं। और तभी गंजू फाइटर के ऊपर ऑरेंज शर्ट वाला बंदा अटैक करता है, लेकिन गंजू फाइटर अपनी 56 छुरी से उसे उठाकर फेंक देता है और एक बंदे के मुंह पर अटैक करके उन्हें एलिमिनेट कर देता है। दूसरी तरफ हरा कुर्ता पहने चाइनीज फाइटर एक बंदे को किल्ली मारकर उसे जमीन पर पटक देता है। दूसरा बंदा भी उस पर अटैक करता है, लेकिन वो उसके मुंह पर लात मारकर उसे भी गिरा देता है। और दूसरी तरफ ये खूबसूरत मर्दाना पहलवान भी एक बंदे के मुंह पर घूसा और पेट पर लात मार के उसे गिरा देती है। और इधर ये पढ़ाकू बंदा जिसे पढ़ने का इतना शौक है कि वो फाइट में भी एक हाथ में बुक लेकर दूसरी हाथ से तलवार चलाता है और 3-4 बंदों को लपेट देता है। फिर हान भी पीछे कहाँ रहने वाला था, वो अपने मुक्के से 4-5 बंदों को एक साथ हरा देता है। और मीरा भी लकड़ी की तलवार से मून स्टाइल का यूज करके 3-4 बंदों को लपेट देती है और अपना हीरो जिन भी लत्ती का इस्तेमाल करके बंदों को मार रहा होता है। और ये बंदा जिन के ऊपर बैट से हमला करता है, लेकिन जिन उसके बैट पर लात मारकर उसे तोड़ देता है। फिर उसके मुंह पर मुक्का मारकर हवा में उछाल कर लात मार के उसे रिंग के साइड में फेंक देता है। ये देखकर एसोसिएशन के लोग एक सनकी बंदे को लड़ने के लिए बुला लेते हैं जिसने पिंक कलर का शर्ट पहना होता है। वो अरीना में जाके सबको मारने लगता है। फिर एक गोल मटोल बंदे के मुंह पर लात मारकर उसे साइड में फेंक देता है और उस बंदे के मुंह पर लात मारकर सबको कमजोर कहने लगता है। अभी मीरा लकड़ी की तलवार से उस पर हमला करती है। वो बंदा इतना फास्ट होता है कि तलवार को अपने पैर की उंगली से पकड़ लेता है। फिर मीरा अपने मून स्टाइल का यूज करके उसके मुंह पर लात मार देती है। वो बंदा फिर भी हंस रहा होता है और पूरी बेशर्मी के साथ मीरा के पैरों में झांक लेता है जिससे मीरा शर्मा जाती है। मीरा का बदला लेने के लिए जिन उस बंदे के पीछे आकर उसकी पैंट उतार देता है। उसने अपने पापा की गुलाबी चड्डी पहनी होती है। वो बंदा जिन से कहता है दिखाऊं क्या तलवार। ये सुनकर जिन उसकी पैंट को वापस चढ़ा देता है और वो बंदा जिन को लात मारकर साइड में फेंक देता है, लेकिन जिन उठकर वापस खड़ा हो जाता है। वो इतना तेज होता है कि उसने एक ही सेकंड में गुलाबी चड्डी के पैरों पर किल्ली मारकर फाइट में उसे पहली बार घायल कर दिया था और दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करने जा रहे होते हैं, लेकिन मीरा पीछे से आकर जिन का गला मोड़ देती है और उससे अपनी तलवार वापस मांगने लगती है। इसी के साथ टूर्नामेंट का पहला राउंड खत्म हो जाता
जाता है। फिर जिन, मीरा और हान तीनों अपने घर जा रहे होते हैं और रास्ते में जिन सबसे पूछता है कि तुम सबको टूर्नामेंट के बारे में कैसे पता चला, जिसमें हान बताता है कि एसोसिएशन के हरे बाल वाले बंदे ने उसे टूर्नामेंट में लड़ने के लिए पैसे दिए हैं और उन पैसों से हान अपने दोस्त को कैंसर से बचाएगा। जिन बताता है कि पार्क में उसे काले कोट वाला बंदा मिला था जिसने उसे टूर्नामेंट के बारे में बताया था। और मीरा बताती है कि मुझे अपने परिवार की मून स्टाइल टेक्निक को आगे ले जाना है, इसीलिए मैंने इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया। इसके बाद जिन मीरा की तलवार को निकाल कर उसे देखने लगता है और मीरा तुरंत ही उससे तलवार छीनने लगती है। छीना झपटी में वह तलवार गलती से नदी के अंदर गिर जाती है। फिर मीरा को गुस्सा आ जाता है और वो जिन को बहुत जोर का थप्पड़ मार देती है। इसके बाद वो अपनी तलवार को ढूंढने के लिए नदी में चली जाती है और जिन को इस बात का पछतावा होता है वो भी अपनी टॉर्च को लेकर मीरा की मदद करने के लिए आ जाता है। और तभी मीरा जिन को तमाचा मारने के लिए सॉरी बोलती है और बताती है कि उसे वह तलवार उसके पिताजी ने दी थी, जिसकी वजह से वह तलवार उसके लिए बहुत कीमती है। लेकिन सिर्फ एक टॉर्च से जिन और मीरा को तलवार ढूंढने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी, जिसके बाद उनकी मदद करने के लिए हान हाइलोजन को लेकर वहां पर आ जाता है। फिर वो तीनों मिलकर तलवार को ढूंढ लेते हैं। इसके बाद अगले दिन सुबह होते ही तीनों अरीना में दोबारा लड़ने के लिए आ जाते हैं, जहां उन्हें बताया जाता है कि आज उनका मुकाबला 1 वर्सेस 1 का होगा और जो भी इस मुकाबले में आखिर तक टिका रहेगा उसे नेशनल गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने की परमिशन मिल जाएगी। इसके बाद सारे फाइटर्स लॉकर रूम में बैठकर अपनी फाइट के लिए प्रैक्टिस करने लगते हैं और जिन खर्राटे बेचकर सो रहा होता है और तभी वहां पर गुलाबी चड्ढी आता है जिसका नाम मनसुख होता है। वो जिन से बोलता है कि आज के मुकाबले में मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह से मारूंगा। तभी वहां पर ये चाइनीज फाइटर आता है और मनसुख से जिन को अकेला छोड़ने के लिए कहता है। इतने में मनसुख अपनी लात से उस पर हमला कर देता है, लेकिन एकदम सही समय पर जिन चाइनीज लड़के को पीछे खींचकर उसे बचा लेता है। और तभी सामने लगी स्क्रीन में रेफरी आकर उन्हें बताता है कि मुकाबला स्टार्ट होने वाला है और तभी हमें पता चलता है कि आज ही गुलाबी चड्ढी का और चाइनीज फाइटर का 1 वर्सेस 1 मुकाबला होगा। और उसके बाद टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है, जहां पर पहला मुकाबला मीरा और डाचुल का होता है। मीरा अपने अपोनेंट को बहुत ही आसानी से हरा देती है। दूसरा मुकाबला जिन और एक मोटे लड़के का होता है। जिन भी उस मोटे लड़के को 2-3 मुक्के मारकर आसानी से हरा देता है। और इसके बाद मर्दाना पहलवान को एक लड़के से लड़ने के लिए रिंग में बुलाया जाता है और वो अपने कमाल का मूव करके लड़के को आसानी से हरा देती है। और इसके बाद पढ़ाकू लड़का एक हाथ में किताब लेकर लड़ने के लिए आता है। फिर वह डंडे से अपने अपोनेंट की बैंड बजा देता है। इसके बाद अगला मुकाबला हान और एक लड़के का होता है, जिसमें हान अपनी पूरी ताकत से उस लड़के को एक मुक्का मारता है, जिससे वह लड़का वहीं पर बेहोश हो जाता है और इसी के साथ हान ये मैच जीत जाता है। फिर दूसरा मुकाबला गुलाबी चड्ढी और चाइनीज फाइटर का होता है, जिसमें चाइनीज लड़का बिना रुके गुलाबी चड्ढी के मुंह पर मुक्के बरसा देता है और इसके बाद वो अपनी डाइची टेक्निक का यूज करके गुलाबी चड्ढी को रिंग से बाहर फेंक देता है। इसके बाद रेफरी टाइम आउट की काउंटिंग शुरू कर देता है, लेकिन मनसुख अपना टाइम लेकर उछलकर रिंग के अंदर आ जाता है और चाइनीज लड़का हवा में ही मनसुख को लात मारता है, लेकिन मनसुख अपना हाथ निकालकर उसके हमले को रोक लेता है। फिर इसके बाद मनसुख चाइनीज लड़के के ऊपर पागलों की तरह हमले पर हमले कर देता है और उसके मुंह पर लात मारकर उसका हाल बेहाल कर देता है। फिर वो उसका गला पकड़कर उसे उठाता है और इसके बाद उसके ऊपर बहुत ज्यादा हमले कर देता है। तभी चाइनीज लड़का हिम्मत जुटाकर उसके ऊपर अपना फाइनल मूव करता है, लेकिन गुलाबी चड्ढी उसके हमले को बराबर फोर्स लगाकर रिपील कर देता है और उसे लात मारकर रिंग के साइड में फेंक देता है। फिर उसे चाटे मारकर अपनी जान की भीख मांगने के लिए कहता है। चाइनीज लड़का मनसुख से कहता है कि तुम चाहे जो कुछ भी कर लो, मैं तुमसे जान की भीख नहीं मांगूंगा। ये सुनकर मनसुख को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह उसका गला पकड़कर उसे उठाकर पटक देता है। इसके बाद उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा लातें बरसा देता है, जिसके बाद वह उसके दोनों हाथों को तोड़ देता है और उन्हें उखाड़ फेंकने की धमकी देकर उससे एक बार फिर अपनी जान की भीख मांगने के लिए कहता है। दूसरी तरफ जिन लॉकर रूम में हान और मीरा के साथ ये फाइट देख रहा होता है। जिन उस चाइनीज लड़के को बचाने के लिए रिंग में आ जाता है और मनसुख के मुंह पर लात मारकर उसे रिंग से बाहर फेंक देता है। इसके बाद उस चाइनीज लड़के का इलाज करने के लिए उसे रिंग से बाहर ले जाया जाता है। इतने में मनसुख गुस्से में उठकर जिन के ऊपर हमला करता है, लेकिन जिन एक बार फिर उसे लात मारकर साइड में फेंक देता है और तभी टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स आकर जिन को घेर लेते हैं और रेफरी जिनसे कहता है कि दूसरों की फाइट में इन्वॉल्व होना रूल के खिलाफ है और इसके लिए उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इतने में मनसुख उठकर खड़ा हो जाता है और उसके चारों तरफ एक अदृश्य शक्ति मंडराने लगती है। इतने में मनसुख उठकर खड़ा हो जाता है और उसके चारों तरफ एक अदृश्य शक्ति मंडराने लगती है, जिसका कुछ हिस्सा वो जिन की तरफ फेंक देता है और तभी एक ऑर्गेनाइजर्स की लड़की उसकी शक्तियों को रिपील करके जिन को बचा लेती है। मनसुख जिन को मारने के लिए पूरी तरह पागल हो जाता है और उसके ऊपर कूद कर हमला कर देता है, जिसके बाद जिन भी ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर से कूद कर उसे लात मारकर रिंग में पटक देता है और तभी वहाँ पर टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजर पार्क मोजिन आ जाता है और वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल
इस्तेमाल करके जिन को जमीन पर पटक देता है। इसके बाद वो माइक में अनाउंस करता है कि हम जिन की इस हरकत के लिए उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। वो जिन की सजा डिसाइड करने के लिए उसे रिंग से बाहर लेकर जाते हैं। फिर पार्क मो जिन अपने ऑर्गेनाइजर्स के साथ मिलकर जिन की सजा डिसाइड करने लगता है और वहाँ पर जिन को एक अलग कमरे में रखा जाता है। लेकिन जिन बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेता, वो आराम से लेटकर मीरा के मैच को देख रहा होता है, जहाँ मीरा को मर्दाना पहलवान से लड़ना होता है। वो मर्दाना पहलवान मीरा से कहती है कि तुम अपनी लकड़ी की तलवार से मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इसके बाद मीरा अपनी लकड़ी की तलवार से उस पर हमला कर देती है और मर्दाना पहलवान उसके हमले से बचते हुए उसके मुंह पर किल्ली मारकर उसे रिंग के साइड में फेंक देती है और फिर उठाकर रिंग में पटक देती है। इसके बाद वो हवा में उड़कर मीरा को एक बहुत ही जोर का क्रशर मार देती है और यहीं पर मीरा सबको हैरान कर देती है। वो इतना तगड़ा क्रशर झेलने के बाद भी तुरंत उठकर खड़ी हो जाती है। फिर मर्दाना पहलवान उस पर एक और हमला करने जा रही होती है, लेकिन इतने में मीरा उसके हमले से बचते हुए उसके शरीर पर कट लगा देती है और पीछे हटकर उसके ऊपर जोरदार हमला करती है, जिससे वो मर्दाना पहलवान वहीं पर गिर जाती है। और दूसरी तरफ पार्क मो जिन और हरे बालों वाला बंदा जिन के पास आकर उसे बताते हैं कि अगर जिन को टूर्नामेंट में डिस्क्वालीफाई होने से बचना है तो उसे हरे बालों वाले बंदे से लड़ना होगा। जिन ये सुनकर उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और फिर घर जाते वक्त पार्क मो जिन को कुछ फल खाने के लिए देता है ताकि जिन मुकाबले के लिए ताकतवर बन सके। फिर वो रास्ते में हान और मीरा से मिलता है और उन्हें वो फल खाने के लिए पूछता है, हालांकि हान और मीरा साफ मना कर देते हैं। फिर जिन अपने घर जाकर सोने जा रहा होता है, इतने में उसके मुंह से अचानक से खून आ जाता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। तभी जिन को समझ आता है कि वो फल जहरीले थे। फिर अगले दिन सब अरीना में लड़ने के लिए आ जाते हैं और वहाँ पर जिन का कोई अता पता नहीं होता। पहला मुकाबला हान और पढ़ाकू बंदे के बीच में होता है। वो पढ़ाकू बंदा हान से बताता है कि मैं अपनी किताब का इस्तेमाल करके तुम्हारे सारे मूव्स को पढ़ सकता हूँ, लेकिन हान उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वो लड़ने पर फोकस करता है। फिर दौड़कर पढ़ाकू बंदे के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो पढ़ाकू बंदा हान के मूव को समझ जाता है और बैट से उसके ऊपर 3-4 हमले करके उसे घुटनों पर ला देता है। इसके बाद हान भी उस पढ़ाकू लड़के के हमलों को समझ जाता है और उसके हमलों से बचते हुए उसे लात मार देता है। हालांकि वो पढ़ाकू बंदा उसके हमले को अपने हाथों से रोक लेता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी पढ़ाकू बंदे का पैर फिसल जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। गलती से उसका बैट हान के सर पर लग जाता है, जिससे हान को चोट लग जाती है। फिर वो देखता है कि हान तो सिर्फ उसकी उठने में मदद कर रहा था। वो पढ़ाकू बंदा हान से पूछता है कि तुम मेरे ऊपर हमला भी कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? जिसका जवाब देते हुए हान उससे कहता है कि गिरे हुए लोगों पर हमला करना मेरी आदत नहीं है। फिर वो पढ़ाकू बंदा उठकर खड़ा हो जाता है और अपने बैट का इस्तेमाल करके हान के शरीर को 12 जगह से घायल कर देता है, जिससे हान रिंग के ऊपर गिर जाता है। लेकिन हान उठकर खड़ा हो जाता है और ये देखकर पढ़ाकू बंदा गुस्सा हो जाता है और अपने बैट से कांटे बनाकर हान के ऊपर हमला करता है। लेकिन हान अपने रेड डॉटर्स मूव का यूज करके उस हमले को रोक लेता है। इसके बाद अपने दूसरे मूव का इस्तेमाल करके रिंग में तूफान ला देता है। तूफान के रुकते ही हान पढ़ाकू बंदे के ऊपर ताबड़तोड़ मुक्के बरसा देता है और अपना फाइनल मूव करने चलता है, लेकिन वो देखता है कि पढ़ाकू बंदे की हालत पहले ही खराब हो चुकी है और इसी के साथ हान ये मुकाबला जीत जाता है। अब दूसरा मुकाबला हरे बालों वाले बंदे और जिन के बीच में होता है। हरे बालों वाला बंदा तो रिंग में आ जाता है, लेकिन वहाँ पर जिन का कोई अता पता नहीं होता। ये देखकर मीरा को समझ आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जिन इतना इम्पोर्टेंट मुकाबला नहीं छोड़ सकता। फिर रेफरी हरे बालों वाले बंदे को विनर घोषित करने जा रहा होता है। इतने में जिन दौड़कर रिंग में आ जाता है। इसके बाद रेफरी अनाउंस करता है कि जिन को ये मुकाबला जीतने के लिए हरे बालों वाले बंदे को एक ही बार नॉकआउट करना होगा। ये सुनते ही जिन हरे बालों वाले बंदे के पास पहुंचकर उसका चश्मा उतार देता है, ये कहते हुए कि वो फाइट में टूट सकता है और उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। फिर रेफरी उसे विनर घोषित कर देता है और ये देखकर हरे बालों वाला बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो जिन के ऊपर हमला करता है, लेकिन जिन लात मार के उसे रिंग के साइड में फेंक देता है। इसके बाद वो हरे बालों वाला बंदा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक हंसिया पकड़े जोकर को रिंग में बुला लेता है। वो जोकर जिन के ऊपर हमला करता है, लेकिन जिन उसके हमले से बचते हुए उसकी हंसिये पर चढ़ जाता है और इतने में जोकर उसे अपनी मुट्ठी में पकड़कर पिचकाने जा रहा होता है, लेकिन तभी जोकर अचानक से गायब हो जाता है। जिन ये देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन वो देखता है कि ऑर्गेनाइजर्स ने हरे बालों वाले बंदे को पकड़ लिया है। इसके बाद पार्क मोजिन रिंग में आता है और हरे बालों वाले बंदे से कहता है कि इस हरकत के लिए तुम्हारी 3 महीनों की सैलरी काट ली गई है। फिर वो जिन के पास जाकर उसे फाइट जीतने के लिए कांग्रेट्स करता है और उससे कहता है कि तुम्हें इस टूर्नामेंट में वापस रख लिया गया है। इसके बाद हमें लाइव स्ट्रीम में दिखाया जाता है कि अब सिर्फ 4 खिलाड़ी बचे हैं जो टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स में लड़ेंगे। वो सब अपने घर जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर सफेद कलर की महंगी कार आती है, जिससे एक नीले बालों वाला बंदा नीचे उतरता है। इसका नाम सिवान चिन होता है। ये कोरिया का बहुत ही फेमस मार्शल आर्टिस्ट होता है। फिर वो अपने घुटनों पर बैठकर मीरा को डायरेक्ट प्रपोज कर देता है और ये देखकर तीनों दंग रह जाते हैं। सिवान चिन को मीरा पहली ही नजर में पसंद आ गई थी, इसीलिए वो सीधा उसके डोजो जाकर उससे शादी के लिए पूछ लेता है। मीरा उसको पसंद नहीं
नहीं करती और उसका शादी करने का भी कोई मन नहीं होता, लेकिन वो अपने पापा के मून स्टाइल को आगे बढ़ाना चाहती है। और ये बंदा उससे कहता है कि अगर तुमने मुझसे शादी कर ली तो मैं तुम्हारे मून स्टाइल को पूरे कोरिया में फेमस बना दूंगा। जिसके बाद मीरा उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर ये बात जिन को पता चलती है और वो मीरा के डोजो उसको समझाने के लिए जाता है, लेकिन मीरा उसे धक्का मारकर बाहर निकाल देती है और अपने काम से काम रखने को बोलती है। जिन बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मीरा ये शादी करे, क्योंकि अगर मीरा ने ये शादी कर ली तो उसे टूर्नामेंट से अपना नाम हटवाना होगा। इसके बाद वो तुरंत ही टेलीफोन बूथ पर जाता है और हान को फोन मिलाकर मीरा को समझाने के लिए कहता है, लेकिन हान उससे कहता है कि हमें दूसरों की प्राइवेट लाइफ में कोई भी दखल नहीं देना चाहिए। ऐसा कहकर वो फोन को काट देता है। जिनको कैसे भी करके मीरा को शादी न करने के लिए समझाना था, तो इसी के लिए वो अगले दिन बिन बुलाए मीरा की शादी में पहुंच जाता है और मीरा की बहन के बगल में बैठकर उससे बातें करने लगता है। फिर मीरा की बहन उससे बताती है कि मुझे अभी अभी पता चला है मीरा का शादी करने का कोई भी मन नहीं है, वो सिर्फ अपने मून स्टाइल को फेमस करने के लिए सियोन चिन से शादी कर रही है। फिर वो मीरा को समझाने के लिए अंदर जाने लगते हैं, जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें धक्का देते हुए कहते हैं कि अंदर जाने के लिए तुम्हें इन्विटेशन कार्ड दिखाना होगा। ये सुनकर जिन वहाँ से जाने की एक्टिंग करता है, लेकिन तभी अचानक से पीछे मुड़कर उनके ऊपर से कूद के आगे जाने लगता है, लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड्स उसे पकड़कर जमीन पर पटक देते हैं और उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। तभी हान बीच में आकर उनकी तलवार को पकड़ लेता है और एक ही मुक्के में सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को ढेर कर देता है और इसके बाद वो दोनों अंदर जाने लगते हैं। तभी सियोन चिन सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाता है और देखता है कि सारे सिक्योरिटी गार्ड्स पहले ही मारे जा चुके हैं। इसके बाद वो अपनी तलवार निकाल कर उन पर हमला कर देता है, लेकिन हान उसके हमले को रोक लेता है और जिन से मीरा को समझाने के लिए कहता है। इसके बाद जिन तुरंत मीरा के पास जाकर उसे समझाने लगता है, लेकिन मीरा उसकी कोई भी बात नहीं समझती और उसके मुंह पर फूल फेंक कर मुक्के बरसाना शुरू कर देती है। तभी उसके चाचा, जिन्हें वो अपना पिता मानती है, बीच में आ जाते हैं और कहते हैं कि जिन बिल्कुल सही कह रहा है। इसके बाद मीरा को भी समझ आ जाता है कि उसके पापा उस पर भरोसा करते थे और उसे मून स्टाइल को आगे बढ़ाने के लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो सिवान चिन के पास जाकर शादी करने से मना कर देती है। सिवान चिन ये सुनकर अपना आपा खो बैठता है और अपने अंदर के सामुराई को जगा देता है। इसके बाद वो हान और जिन पर हमला करता है, लेकिन मीरा बीच में आकर उस हमले को रोक लेती है और अपने मून स्टाइल का यूज करके एक ही हमले में उसे मार गिराती है। फिर वो सब बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं और मीरा जिन और हान से उसे समझाने के लिए शुक्रिया बोलती है और अंदर किए बर्ताव के लिए माफी मांगती है। इसके बाद सिवान चिन मीरा की तलवार को लेकर भागने लगता है। जिन उसका पीछा करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मीरा उसे रोक लेती है, ये कहते हुए कि उसे मून स्टाइल को आगे बढ़ाने के लिए अब उस तलवार की कोई भी जरूरत नहीं है। अगले दिन जिन मीरा और हान का मुकाबला देखने के लिए दौड़कर रिंग में जाता है और वहाँ जाकर वो दंग रह जाता है, क्योंकि रिंग में हान मीरा को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा होता है। मीरा पूरी तरह से खून से लथपथ हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी हान मीरा पर हमले नहीं रोकता और उसको बराबर मारता जा रहा था। फिर जैसे ही वो अपना फाइनल मूव करने चलता है, वैसे ही रेफरी बीच में आकर उसे रोक लेता है, ये कहते हुए कि मीरा पहले ही मुकाबले को हार चुकी है। फिर हान वहाँ से मुकाबला खत्म करके जाने लगता है और जिन इस बार उसे कांग्रेस भी नहीं करता, क्योंकि जिन हान के द्वारा मीरा के साथ किए गए बर्ताव के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। इसके बाद अगला मुकाबला जिन और उसी लड़के का होता है। जिन पहले से ही बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, तो वह उस लड़के को ज्यादा लड़ने का समय नहीं देता। वो बैक टू बैक उसके ऊपर हमला करता है और आखिर में अपना फाइनल मूव करके उस लड़के को नॉकआउट कर देता है। और इसके बाद वो मीरा के पास चला जाता है, जहाँ उसका मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा था। वो मीरा से कहता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि हान तुम्हारे साथ ऐसे फाइट करेगा, जिसका जवाब देते हुए मीरा कहती है कि इसमें हान की कोई गलती नहीं है, मैं ही कमजोर थी, इसीलिए हान ने मुझे इतनी बुरे तरह से हरा दिया। हान मीरा को इतनी बुरी तरह से इसलिए मारता है क्योंकि उसके दोस्त की हालत दिन ब दिन बेकार होती जा रही थी और उसने टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर मूजिन पार्क से अपने दोस्त को बचाने की रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि मूजिन पार्क की ही मेडिकल फैसिलिटी अब उसके दोस्त की जान बचा सकती थी। जिसके बदले में पार्क उससे बोलता है कि हम तुम्हारे दोस्त की जान तो बचा लेंगे, लेकिन इसके बदले में तुम्हें फाइनल्स और सेमीफाइनल्स में धुआंधार तरीके से अपने अपोनेंट्स को हराना होगा। यही रीजन होता है कि हान मीरा को इतनी बुरी तरह से मारता है। फिर फाइनल्स का मुकाबला हान और जिन के बीच में होता है और वो दोनों रिंग के अंदर आते ही एक दूसरे के ऊपर बिना रुके हमले शुरू कर देते हैं। तभी हान जिन को जमीन पर पटक कर उसके ऊपर हावी हो जाता है। वो उसके पसलियों और मुंह पर मुक्का मारकर उसे साइड में फेंक देता है। जिन उठकर खड़ा हो जाता है और अपने मुंह पर लगे खून को पोंछते हुए हान से कहता है कि तुम्हें मीरा के साथ किए हुए सुलूक की कीमत चुकानी होगी। इसके बाद वो हान के ऊपर बैक टू बैक हमले करके उसे लात मारकर रिंग के साइड में फेंक देता है। फिर वो हान को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और हान उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम दोनों को कभी अपना असली दोस्त माना ही नहीं था। इसके बाद हान उठकर खड़ा हो जाता है और अपने 4 पंच कॉम्बो का यूज करके जिन के ऊपर हमला कर देता है, जिसमें वो व्हाइट टाइगर हमले का यूज करके जिन को बहुत ज्यादा घायल कर देता है और अपना
अपना फाइनल मूव करके जिन को रिंग के साइड में फेंक देता है, लेकिन जिन हार नहीं मानता। वो बहुत ही हिम्मत करके उठकर खड़ा हो जाता है। तभी मोजिन पार्क रिंग में आकर हान को बताता है कि वह उसके दोस्त को नहीं बचा पाए। ये सुनकर हान की बॉडी सुन्न पड़ जाती है और वो रिंग पर गिर जाता है। इसके बाद वो उठकर खड़ा हो जाता है और इस बार वो जिंदा लाश की तरह सिर्फ जिन के हमलों से बचता जा रहा था, क्योंकि अब उसकी लड़ने की उम्मीद बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। तभी जिन उसके ऊपर अटैक करके अपनी फाइनल किक मारने चलता है। इतने में मीरा बीच में आकर जिन से रुक जाने को बोलती है और जिन उसकी बात सुनकर अपने किक को रोक लेता है। मीरा हान से पूछती है कि वह उसके साथ तो बहुत बढ़िया तरीके से लड़ रहा था, तो अचानक से उसे ये क्या हो गया। पीछे से रेफरी चिल्लाकर बोलता है कि मैच को बीच में रोकना अलाउड नहीं है, लेकिन जिन उसका मुंह बंद करके उसे कोने में दबोच लेता है। इसके बाद मीरा हान को एक लेटर देती है जो उसके दोस्त ने उसे दिया था, जिसमें लिखा होता है कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त मिला और अब वक्त आ गया है कि उसे अब अपनी लड़ाई लड़नी होगी। ये पढ़कर हान के चेहरे पर स्माइल आती है और वो मीरा से लेटर को फाइट के आखिरी तक संभाल कर रखने के लिए कहता है। इसके बाद वो दोनों फिर से लड़ने के लिए आ जाते हैं, लेकिन इस बार वो एक दोस्त की तरह लड़ते हैं। तभी हान अपनी पावर का यूज करके जिन को उड़ा देता है, लेकिन इस बार जिन पहले से तैयार होता है तो वह उस हमले से बच जाता है और हान के ऊपर पलटवार करके अपनी ड्रैगन किक चला देता है। फिर धूल छटने के बाद हम देखते हैं कि हान ये मुकाबला हार चुका है और रेफरी जिन को विजेता घोषित कर देता है। इसके बाद हान उन्हें दिल से अपना दोस्त मान लेता है और उनका सहारा लेकर रिंग से बाहर चला जाता है। यहीं पर गॉड ऑफ हाई स्कूल के पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अगले एपिसोड में तो कहानी और भी ज्यादा क्रेजी होने वाली है। नए कैरेक्टर्स, इंसेन फाइट्स और शॉकिंग ट्विस्ट। तो अगर आप जानना चाहते हो क्या होता है मोरी जिन का आगे का सफर, तो सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट पार्ट मिस मत करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और कमेंट करके बताओ तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है।